अब यूएस ने दक्षिण कोरिया को दिया MQ-9 रीपर ड्रोन। एक और बड़ी खबर, जहां दक्षिण कोरिया में MQ-9 स्क्वाड्रन की तैनाती और MQ-9 मिलने से दक्षिण कोरिया की ताकत भी बढ़ी। जासूसी और हमले के काम आता है MQ-9 ड्रोन। और टेक्सास में अमेरिकी सेना का लाइव फायर टेस्ट, जहां शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया गया है। नए एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है साजिद स्टफ, ड्रोन को मार गिराने के लिए डिजाइन। तस्वीर अमेरिकी नेवी के युद्ध अभ्यास की। अब डिस्ट्रॉयर से लाइव फायर अभ्यास। डिस्ट्रॉयर USS रॉस ने SM-2 मिसाइल दागी। और बड़ी खबर है, रूस नेटो के बीच फिर बढ़ रही है टेंशन। बाल्टिक सागर के ऊपर रूसी फाइटर जेट से हड़कंप, जहां नेटो ने रूसी फाइटर जेट्स को रोका। Su-30, MiG-31, Su-35 को नेटो ने इंटरसेप्ट किया है। तो बाल्टिक सागर में रूस वर्सेस नेटो, खबर क्या है? जहां बाल्टिक सागर में रूस के 3 फाइटर जेट दिखे हैं। दूसरी बड़ी बात, जहां Su-30, Su-35, MiG-31 की बाल्टिक सागर में गश्त को लेकर खबर। रूसी फाइटर जेट दिखने से नेटो देशों में हड़कंप। हालांकि नेटो ने AN-12 ट्रांसपोर्ट प्लेन से रूसी जेट्स को रोका है और नेटो ने तीनों रूसी फाइटर जेट्स को आगे बढ़ने से रोका। हालांकि नेटो के आरोप है कि रूस उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, नेटो एयर स्पेस का बार-बार उल्लंघन, जबकि रूस दावा कर रहा है कि एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय नियम के तहत ही विमानों की उड़ान। अब ब्रिटिश पनडुब्बी ने रिकॉर्ड बनाया। बड़ी खबर बता दें, विंगार्ड श्रेणी की सामरिक पनडुब्बी ने रिकॉर्ड 203 दिनों की गश्त को पूरा किया है और 203 दिनों बाद फर्स्ट लाइन में मौजूद अपने अड्डों पर वापस लौटी पनडुब्बी। तुर्की की नेवी का युद्ध अभ्यास, 92 फ्रिगेट, 66 विमान और 92 फ्रिगेट को लेकर यह खबर है। 6 से 10 अक्टूबर तक युद्ध अभ्यास। 66 विमान इसमें शामिल हैं, 92 फ्रिगेट। और यह एक और बड़ी खबर है, जहां 6 से 10 अक्टूबर तक चलने वाला है युद्ध अभ्यास, तुर्की की नेवी का युद्ध अभ्यास। और अब बड़ी खबर, अमेरिकी मालवाहक जहाज पोलैंड पहुंचा। ल्यूब्लिन एयरबेस में जहाज की लैंडिंग, नेटो को सैन्य सहायता देने का अंदेशा। तो लगातार बढ़ते इस तनाव के बीच ये एक और बड़ी खबर है, जहां अब नेटो को सैन्य सहायता देने का अंदेशा की खबर है अमेरिकी मालवाहक जहाज के पोलैंड पहुंचने की। हाइब्रिड जंग की तैयारी में है यूक्रेन। यूक्रेन ने फाइबर ऑप्टिक ड्रोन बोट लॉन्च की है। आधुनिक तकनीक से लैस फाइबर ऑप्टिक ड्रोन। फोर्ब्स का दावा यह कि ऐसी टेक्नोलॉजी किसी और के पास नहीं है। यानी समंदर से रूस पर प्रहार, और यही है यूक्रेन का नया हमास। जहां देखिए किस तरीके से अब आधुनिक तकनीक को लेकर ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, वो तकनीक जो किसी और के पास नहीं है। यूक्रेन ने फाइबर ऑप्टिक ड्रोन बोट लॉन्च की है। तो रूस यूक्रेन जंग में नए हथियार की एंट्री ही एक और बड़ी खबर है, जहां समंदर से रूस पर हमले की तैयारी में है यूक्रेन। यूक्रेन ने फाइबर ऑप्टिक ड्रोन बोट लॉन्च की है। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन की खासियत जानिए, जहां मागुरा श्रेणी के नौसैनिक ड्रोन बोट और ड्रोन में ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल। हालांकि बोट पर रेडियो सिग्नल जैमिंग टेक्निक बेअसर और रसद और मेडिकल आपूर्ति के लिए भी इस्तेमाल। बड़ी बात यही है कि रूस के पास ऑप्टिकल फाइबर ड्रोन पहले से मौजूद है।